हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2020। 7 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 6, माँ दंतेश्वरी के नाम पर जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण होगा दंतेश्वरी माई के नाम से। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां उनके निवास कार्यालय में उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण बस्तर अंचल की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम पर की जाने की मांग की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर के जनप्रतिनिधियों एवं बस्तर वासियों की इस मांग पर सहमति जताते हुए जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट रखने की बात कही है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में और निम्न ऑप्शन दिए हैं, उनके बारे में जानिए। दोस्तों, जैसे शहीद वीर नारायण सिंह हैं। दोस्तों, जो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है, दोस्तों इसका नामकरण भी शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। दोस्तों, इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र। साथ ही दोस्तों, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से ही रायपुर जिले में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय तथा स्मारक का भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन दिए, जैसे महेंद्र कर्मा। दोस्तों, महेंद्र कर्मा के नाम पर जो बस्तर विश्वविद्यालय है, इनका नामकरण महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे नंद कुमार पटेल। नंद कुमार पटेल के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के विभाजन करके रायगढ़ जिले में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। साथ ही दोस्तों, जो नंद कुमार पटेल हैं, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन दिए हैं वासुदेव चंद्राकर। दोस्तों, जो वासुदेव चंद्राकर है, इनके नाम पर छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय रखा गया है। दोस्तों, जो कामधेनु विश्वविद्यालय है, ये दुर्ग जिले में है। साथ ही दोस्तों, जो वासुदेव चंद्राकर, इसे छत्तीसगढ़ का चाणक्य कहा जाता है। और दोस्तों, यह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के गुरु के नाम से भी विख्यात है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए पांचवा ऑप्शन दिए हैं, जैसे डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे। दोस्तों, जो महादेव प्रसाद पांडे के नाम पर रायपुर में स्थित जो नालंदा परिसर है, दोस्तों इसका नामकरण डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे परिसर के नाम से जाना जा रहा है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो दंतेश्वरी दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों जो माँ दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंशी शासक अन्नमदेव द्वारा माँ दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया था। और यह दोस्तों जो बस्तर संभाग में सबसे आराध्य देवी के रूप में पूजे जाते हैं। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन बस्तर जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बस्तर जिला। बस्तर जिले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। साथ ही दोस्तों, जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, जो बस्तर है, ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों, जो इंद्रावती नदी है, इसे बस्तर का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर थयामूल मंगेर पहाड़ी उड़ीसा क्षेत्र से हुआ है। साथ ही दोस्तों, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यायाग्र कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, बस्तर जिले में तीरथगढ़ जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाबहार नदी पर स्थित है। और यह दोस्तों प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हाल ही में दोस्तों जसपुर जिले में मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुई है, जिसके कारण प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात
जसपुर जिले स्थित मकरभंजा जलप्रपात है। मकरभंजा मकरभंजा जलप्रपात है दोस्तों। ये कौन सी नदी पर है? तो ये महान नदी, महानदी नहीं दोस्तों, महान नदी, मर महान नदी पर है मकरभंजा जलप्रपात। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये 450 फीट से अधिक है। और दोस्तों ये तीरथगढ़ जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है ये 350 फीट से अधिक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। और दोस्तों बस्तर को साल वनों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कांगेर घाटी क्षेत्र के जो भैंसाधारा नामक स्थान है, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का निवास स्थल है। साथ ही दोस्तों जो जगदलपुर को चौराहों का शहर काकतीय वंशी राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा बनाया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा तालाब जगदलपुर में स्थित है, जिसका नाम है दलपत सागर तालाब। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में एक गोचा पर्व मनाया जाता है। यह आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है और इसका प्रारंभ काकतीय वंशी राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा गोचा पर्व का प्रारंभ किया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसे बस्तर का दशहरा। यह विश्व में सर्वाधिक 75 दिन तक चलने वाला दशहरा है। साथ ही दोस्तों बस्तर क्षेत्र में जैसे खनिज जैसे हीरा तोकपाल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बक्सैट को बस्तर जिले के आसना, तारापुर तथा अभ्रक को दरभा घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बस्तर जिले में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। बस्तर जिले में 1972 में नृजातीय म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना किया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर का निर्माण किया गया था। करंट अफेयर संबंधित इतने भी आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। साथ ही दोस्तों करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने स्तर की समिति बनाई जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। राज्य सरकार द्वारा 3 स्तरीय समिति का निर्माण निजी स्कूलों के फीस नियंत्रण के लिए किए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। विधानसभा में निजी स्कूलों में फीस तय करने के लिए विधेयक पास। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गुरुवार को निजी स्कूल फीस विनिमय विधेयक 2020 को बहुमत से पारित कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि पालकों की शिकायतों को दूर करने और फीस को नियंत्रित करने विधेयक लाया गया है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए 3 समिति बनाई जाएगी, जो एक समिति स्कूल स्तर पर और दूसरी समिति जिला स्तर पर और तीसरी समिति राज्य स्तर पर बनाई जाएगी। साथ ही दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? जो प्रेम सिंह। दोस्तों जो प्रेम सिंह है ये छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री है। और छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी है। आप इतने फैक्टों का आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो उमेश पटेल है ये युवा तथा खेल तथा युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल जी हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसके नाम पर दिया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5। अब्दुल खालिक फारूकी के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब्दुल खालिक फारूकी के नाम छत्तीसगढ़ खेल कांग्रेस द्वारा तय राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झीरम घाटी के शहीदों की याद के लिए उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों और खेल संघों की फैसला तथा हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ खेल कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झीरम घाटी के शहीदों के याद के लिए खेल के विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों जैसे प्रशिक्षकों, निर्णायकों और खेल संघों की हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजित किया गया।
साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों ऑप्शन से ही कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया जैसे नेहा चंपावत। दोस्तों ये नेहा चंपावत वर्तमान में छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला गृह सचिव है। छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला गृह सचिव कौन है? तो नेहा चंपावत छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला गृह सचिव है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर गायत्री अदू और यशा बेगड़ दोनों को दोस्तों राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये गायत्री यदु है, ये जनसंपर्क अधिकारी है। और दोस्तों जो यशा बेगड़ है, ये रायपुर स्थित जिंदगी फाउंडेशन संस्था के संस्थापक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन दिया है जैसे तीजन बाई। दोस्तों तीजन बाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया था। आप इतने फैक्टों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में किस अवधारणा के साथ मनाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन की अवधारणा के साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाई जाएगी। राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा सितंबर माह। सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन की अवधारणा के साथ होगा शुभारंभ। कुपोषण में कमी लाने के उद्देश्य से संचालित पोषण अभियान के तहत पूरे देश में सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। अभियान में व्यवहार परिवर्तन तथा संप्रेषण एक प्रमुख घटना होगा। छत्तीसगढ़ में इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पोषण माह के दौरान सही पोषण और छत्तीसगढ़ रोशन की अवधारणा के साथ कुपोषण मुक्ति के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करते हुए पोषण माह को सफल बनाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस विद्युत यूनिट ने सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन कर अपने जीवन काल में कीर्तिमान रचा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड हसदो बांगो जल विद्युत गृह ने सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन कर अपने जीवन काल में कीर्तिमान रचा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। हसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने रचा सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के हसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने माह अगस्त 2020 में 87.743 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करके अपने जीवन काल में सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा। साथ ही 98.278% KPCT यूटिलाइजेशन फैक्टर अर्जित किया, जो कि विगत 25 वर्षों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ CUF होने का मिसाल है। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है जो हसदो बांगो गृह, यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है और यह दोस्तों हसदो नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दोस्तों अब यह जो क्वेश्चन कोरबा जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह कोरबा जिले का गठन 1998 में किया गया था। कोरबा जिला का जिला मुख्यालय कोरबा है। साथ ही दोस्तों कोरबा हसदो नदी के किनारे बसा है। हसदो नदी का उद्गम कोरिया जिला के रामगढ़ कैमूर पहाड़ी से हुआ है। साथ ही दोस्तों कोरबा जिले से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में जान देते हैं। जैसे दोस्तों कोरबा जिले को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी कौन है? तो कोरबा जिले को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी कहा जाता है। यहाँ दोस्तों सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला जिला भी कोरबा जिला है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर दोस्तों मुख्य क्रम की चट्टानें जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, डेक्कन ट्रैप भी पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों कोयला भंडारण क्षेत्र जैसे कुसमुंडा, गेवरा, दीपका आदि है। साथ ही दोस्तों जो कोरबा कोयला खदान है, यह प्रदेश का सबसे बड़ी मशीनीकृत कोयला खदान है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए मुकुंद घाट कोयला खदान है, यह प्रदेश में सबसे बड़ी यांत्रिकृत कोयला खदान है। कोरबा जिले में दोस्तों बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र जैसे पुटका पहाड़, पवन खेड़ा पहाड़ आदि है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रमुख
औद्योगिक क्षेत्र जैसे एनटीपीसी कोरबा है। दोस्तों जो एनटीपीसी कोरबा है इसका जो गठन 1978 में किया गया था, लेकिन 1983 से यहाँ से उत्पादन प्रारंभ किया जाता है और इसमें दोस्तों 2600 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जाता है। साथ ही दोस्तों कोरबा जिले में बाल्को अर्थात भारम एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1965 में किया गया था और यहाँ से 1975 से उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो बाल्को है इसे 2001 में स्टारलाइट कंपनी द्वारा इनके 51% शेयर खरीदा गया, जिसके कारण अब जो बाल्को है वो संयुक्त उपक्रम के रूप में जाना जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस गांव में चांदी और तांबे के सिक्कों से भरे मटकी मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, कन्हाऊ गांव में छत्तीसगढ़ के एक गांव है जहां पर चांदी और तांबे के सिक्कों से भरे मटकी मिली है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मनरेगा मजदूरों को खोदाई मिली सिक्कों भरी मटकी। आशीवन थाना क्षेत्र के कन्हाऊ गांव में पंचायत भवन के लिए नींव खोदी जा रही थी। खोदाई में गांव के मनरेगा मजदूर लगे थे। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से मजदूरों को मिट्टी में एक मटकी मिली, जिसमें चांदी और पीली धातु के सिक्के भरे थे। यह देख मजदूरों में छीना झपटी मच गई। जिसके हाथ जितने सिक्के आए वह लेकर भाग खड़ा हुआ। किसी ग्रामीण ने सिक्के मिलने की सूचना आशीवन थाना पुलिस को दे दी। 1 रुपए के चांदी के सिक्कों पर सन 1910 अंकित है। सिक्कों पर किंग ऑफ एम्परर ईडब्ल्यू दर्ज है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मांग की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 2,828 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए मांग की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से की जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 2,828 करोड़ रुपए की मांग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को वर्ष 2021-20 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 2,828 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य को जल्द से जल्द देने की मांग की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में कहा कि केंद्र को राज्यों को ऋण लेने की सलाह देने के बजाय राज्यों को भुगतान करने के लिए ऋण लेना चाहिए। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।